Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो चैप्टर है विच इज़ पार्टीशन वैल्यूज़. पार्टीशन वैल्यूज़ के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स फॉर द पास्ट फ्यू लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिए हैं, पर वो जो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे उसमें से तो हमने थोड़ा थोड़ा करके पिछले कुछ लेक्चर्स में कि पार्टीशन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट क्या है और पार्टीशन वैल्यूज़ हमें किस तरह से यूज़ हो सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली, पार्टीशन वैल्यूज़ जो होते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट चैप्टर 3. ये पार्टीशन वैल्यूज़ के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल आपने सीखा है और मैंने आपको समझाया है, आने वाले काफ़ी लेक्चर्स के अंदर और काफ़ी चैप्टर्स के अंदर आपको यही फॉर्मूलाज से जो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल जनरेट होता है, कैलकुलेट होता है, वो आपको पूछा जाएगा. तो ऐसे नहीं कि रात गई बात गई भूल जाओ चैप्टर को, बिल्कुल नहीं. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन चैप्टर्स टू कम टुडे एंड इन सम लेक्चर्स टू कम. मैं कर क्या रहा हूँ, छोटे छोटे लेक्चर्स ले रहा हूँ, पर जो आपका क्वेश्चन बैंक कैटेगरी है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो चैप्टर के एंड में होते हैं, जिसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करा के दे देता हूँ. अगेन आपसे विनती है, मेरी दरख्वास्त है, क्या प्लीज़ ये लेक्चर को व्यू ज़रूर करना, बट इसके बाद में अपनी खुद की प्रैक्टिस करना. ओके, क्योंकि सिर्फ देखने से, यहाँ पर देखने से आपको समझ नहीं आएगा. आप खुद से सॉल्व करोगे तो यस, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा. आपका हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, जो अनग्रुप्ड डेटा पे बेस्ड है, एंड बिकॉज मैंने प्रीवियसली पहले क्वार्टाइल्स की सारी वैरायटी, फिर डिसाइल्स की पूरी वैरायटी और उसके बाद में परसेंटाइल की पूरी वैरायटी, बट बिकॉज ये क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन लिया गया है, ओके, तो यहाँ पे सारी वैरायटी एक साथ में ही होती है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, कैलकुलेट Q1 दैट इज़ क्वार्टाइल, देन डिसाइल 4 and percentile 26. So you do have to remember all the formulas together. But ये भी मैंने आपको पहले समझाया है कि the formulas have very minor difference, because क्वार्टाइल में जो डिविजन होता है, डिसाइल में ओके जो 10 पार्ट्स का डिविजन होता है, और परसेंटाइल में जो 100 पार्ट्स का डिविजन होता है, वो इतना अलग नहीं है. ओके, तो ये जो ऊपर का डेटा दिया गया है, द वेरी फर्स्ट टास्क आपका क्या होता है,
ये जो रैंडम डेटा होता है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ जाओ और उसके बाद में ही क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल का कैलकुलेशन होगा। राइट नाउ मैं जल्दी से ये सॉल्व करा के दे देता हूँ। कॉन्सेप्ट अगर कुछ डिफ़िकल्ट है वो एक्सप्लेन या याद करा के दे दूँगा और उसके बाद में आप अपने आप से ये सॉल्व ज़रूर कर लेना। सो हियर गोस। सबसे पहले ऑफ दैट क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर हमको करना है, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर कर दिया है, स्टार्टिंग विथ 4, 7, 8, 9 एंड एंडिंग विथ 29, 45 एंड 49। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, तो अपना असेंडिंग ऑर्डर सोच समझ के लिख लेना। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए आपको ये सारा कुछ एड अप करना है। सॉरी, ऐड का मतलब इसके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो 4, तो 4 नहीं गिनना, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीटली मैं गिन के नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि दिस इज हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू बी डूइंग दिस। तो एक बार आपने ये काउंट कर लिया, आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 15 आते हैं। n जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है n मल्टीपल जगह पर, क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो, आपको काम आएगा। क्वार्टाइल का Q1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसको जो है हम I से इंडिकेट करते हैं, जब डिसाइल में रहेंगे तो J से इंडिकेट होता है, और जब परसेंटाइल में जाएगी तो K से इंडिकेट होता है। डिफरेंट स्टाइल्स बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम। साइज ऑफ n plus 1, so it was 15 plus 1 upon 4 because quartile is division of the data into 4 equal parts। इसके बाद में आपके गणित का ज्ञान मेरी ज़्यादा कोई ज़रूरत आपको नहीं है। So Q1 is 1 into 4, that is the fourth observation. Fourth is not the answer, fourth observation is the answer, और अगर आप आपके डेटा को देखो 1, 2, 3 एंड द फोर्थ ऑब्जर्वेशन जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है इज 9 मार्क्स, बिकॉज दैट इज व्हाट द क्वेश्चन हैड गिवन, मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज हाउ यू एंड आई विल कैलकुलेट क्वार्टाइल। विद द सेम डेटा हमको अभी डिसाइल का कैलकुलेशन करना है, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। डिसाइल का कैलकुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। n remains the same 15 plus 1 upon 10, पहले था upon 4 क्योंकि वो क्वार्टाइल था, that was 4 equal parts। as in 1 आप ये वाला कैलकुलेशन करो क्योंकि ये D4 है, डिसाइल 4। it can be asked till डिसाइल 9, और परसेंटाइल में आपको 99 तक वो पूछ सकते हैं। as in when ये कैलकुलेशन आप करो 4 into 1.6, so 4 into 1.6 gives you 6.4th ऑब्जर्वेशन। नाउ प्लीज बी केयरफुल, याद दिला रहा हूं कि 6th ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 is 12, but 6.4 is not 6 and not 7, it is between 6 and 7। तो आपको चुटकी बजा के ये नहीं आएगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 6th ऑब्जर्वेशन और 0.4th ऑब्जर्वेशन अलग से ढूंढना पड़ेगा। 6th ऑब्जर्वेशन इज 12, बट जो 0.4 है 0.4 दैट इज बिटवीन 7 and 6 या 6 and 7 आप कह सकते हो, जिसके लिए आपको उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। दैट इज व्हाट यू ऑब्जर्व जस्ट बिहाइंड मी। 6th ऑब्जर्वेशन इज 12, but 7th minus 6th is what is going to be your 6.4th observation। तो 0.4 का आपको वो 16 minus 12 करना है, which is 4। as in when आप 0.4 into 4 करो you get 1.6। तो exactly आपका जो decile 4 आता है, that comes to 13.6। तो जब ये ungrouped data में रहता है, decimal point में आता है, आपको ये expansion of 6.4 even when you do it for percentile, जो हमारे अगला solution है उसके लिए I think so आपको करना पड़ेगा। This is the very similar looking formula for percentile, but K से represent करता है whatever is the percentile that you're searching, and this one it is P26। The information of the bracket upon 100 remains the same,
एज इन व्हेन यू कैलकुलेट दिस आपको 4.16 आता है ऑब्जर्वेशन. अगेन 4 and 5 ऑब्जर्वेशन इज देयर. अगर मैं यहाँ पे मेरे कर्सर को लेके जाऊँ, सो माई फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 9, फिफ्थ इज 10, बट दिस इज बिटवीन 9 and 10. तो जस्ट लाइक हमने डिसाइल के लिए किया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन अलग से, बट द 0.16 इज लाइंग बिटवीन द फिफ्थ एंड द फोर्थ. उसके डिफरेंस के अंदर आपको मिलने वाला है. तो वो अगर मैं गलती नहीं करा तो 10 - 9 है, विच इज 1. 0.16 into 1 gives you 0.16 and your percentile 26 comes to 9.16. So I repeat myself, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपके क्वेश्चन बैंक कैटेगरी में से है. ये अनग्रुप्ड डेटा के ऊपर बेस्ड था. उन्होंने आपको क्वार्टाइल, उन्होंने आपको जो Q1, Q2, Q3 हो सकता है, डिसाइल जो D1 से लेके D9 तक हो सकता है, एंड परसेंटाइल जो P1 से लेके P99 तक हो सकता है, सारे एक साथ में पूछ लिए. अच्छा क्वेश्चन होता है क्योंकि एग्जामिनर को मौका मिलता है कि वो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ में ही पूछ ले. आपको सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं. याद देख के नहीं होता है, लिख के होता है. बिकॉज जब आप लिखते हो ना, आपको वो डिफरेंस समझ में आता है कि व्हाट इज द माइनर डिफरेंस जब मैं क्वार्टाइल लिखता हूँ अपॉन 4, जब मैं डिसाइल लिखता हूँ अपॉन 10, और जब मैं परसेंटाइल लिखता हूँ. बट दिस इज फॉर ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अकॉर्डिंगली जो तरीका सोल्यूशन का होता है वो थोड़ा बदल जाता है. आशा करता हूँ जो सिंपल छोटा लेक्चर मैंने लिया, ये वाला एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझाने में आपको कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो गए. अब आप अपने आप बैठकर, खुद से बैठकर ये दोबारा सॉल्व कर सकते हो. प्लीज़ कैलकुलेटर का इस्तेमाल 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए ना करें, क्योंकि वो ऑफिशियली बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको परमिटेड नहीं है, और ये वैसे भी जंक खाने लगता है. तो इसे थोड़ा ऑयलिंग करा के, इसे थोड़ा एक्सरसाइज आप ज़रूर दें. ओके, आज के लिए इतना ही. जल्दी मिलेगी एक और क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बैंक कैटेगरी या प्रॉब्लम, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं उसमें से बेस्ड होगा. अगर आप पुराने हमारे मित्र हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ में इन लेक्चर्स के लिंक को आप शेयर ज़रूर करें, आप साझा ज़रूर करें. और अगर आप यहाँ पे नए हो तो कृपया करके जो सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन है उसको आप ज़रूर दबा दें. अगर कोई भी तकरार है, कोई भी कंप्लेन या कोई भी सजेशन आपको देना है, कमेंट बॉक्स का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा ही खुला रहता है. जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, अपना ख्याल रखें. बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें. सुरक्षित रहे. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.